केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर द्वारा प्रकाशित कन्नड़, ओडिया, तेलुगु एवं मलयालम भाषार 41टी पुस्तक एवं केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान द्वारा प्रकाशित 14टी पुस्तक अर्थात मोट 55टी पुस्तकर उन्मोचन करुछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जार सीधा प्रसारण आपण माने देखि नीति के तहत मैकोले योजना के तहत भारत में भाषा को बाधक बनाया, लेकिन हमारी सभ्यता यह प्रमाणित करती है भाषा योजक रही है, जोड़ने वाला रही है। भाषा कभी विभाजन करने वाला नहीं है। भारत में 4 कोसों में पानी की रूप बदलता है, स्वाद बदल जाता है। एक एक कोस में भाषा की प्रारूप बदलता है। सभी भाषा की अपनी अपनी मधुरता है, कोमलता है, संवेदनशीलता है। भाषा एक इटरनल चीज है, ये मटेरियल चीज नहीं है। अक्षर शब्द उच्चारण से सीमित नहीं है। एक ही शब्द का अनेक भावार्थ निकलता है, उच्चारण से भावार्थ बदल जाता है। ये सब भारतीय भाषा में समाहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। हम आजादी के 78-69 साल पार कर चुके हैं। 20-21 साल के बाद हम आजादी की शताब्दी बनाएंगे। मैं देशवासियों की ओर से, विशेष करके शिक्षा जगत की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा। कल उन्होंने स्वयं एक स्तंभ लिखा है, एक ओपेड लिखा है। इस ओपेड ने सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य को याद नहीं दिलाया, उन्होंने 1026 को याद किया। हम 2026 में, उन्होंने 1026 जिसी साल आक्रांता गजनी की मामूद सोमनाथ को भूलुंठित करने का नाकाम कोशिश किया था, आक्रमण किया था, वो था 2026। यानी हमारे देश में आक्रांताओं की आयु 1000 साल की है। उस 1000 साल में भारत की मूल सभ्यता में अनेक चोट आई है। प्राइम राग एमिति जी मन को निजर करिने प्राइम चिली पाउडर। अनेक भाषा को विलुप्त करने का कोशिश किया गया, लड़वाने का कोशिश किया गया, लेकिन भारतीय भाषा परिवार बरकरार है। और अभी तो सरकार की प्राथमिकता में भारतीय भाषा है। हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज होती थी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और ओडिया। बीते साल सरकार ने और 5 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का मान्यता दिया है। मराठी, बंगाली, ओहमिया और 2 प्राचीन भाषा पाली और प्राकृत। ये 11 भाषाओं को, और अभी सरकार ने और 2 निर्णय किया है। पिछले बार बजट में उसके लिए योजना बनाई गई है। उसकी क्रियान्वयन 2 विभाग अलग स्ट्रीम से कर रहे हैं। शिक्षा विभाग भारतीय भाषा परियोजना की कल्पना किया है। भाषा पुस्तक, भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना की, जिसमें भारत की 22 शेड्यूल लैंग्वेज में 1000 किताब, टेक्स्ट बुक और रेफरल बुक दोनों 22 भाषा में अनुवाद होगा। स्वाभाविक इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है। टेक्नोलॉजी सहजता बढ़ाई रही है आज के दिनों में। दूसरी ओर संस्कृति विभाग एक पहल शुरू किया है, भारतीय ज्ञान भारतम। जितने सारे पुराने साहित्य है, तालपत्री में है, दीवारों में है, लोक कथा में है, पुराने
प्रिंटेड फॉर्म पे है, पेपर में भी। ये सारे को आज के दिनों में टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आज की पीढ़ी के सामने रखे, और उसको मैंने अभी आदरणीय विनीत जी को एक किताब दिखा रहा था जो उड़िया सेंटर ने प्रकाशित किया। अगर कोई भी भारत की कोई भी धार्मिक स्थान पे जाओगे, कोई भी व्यक्ति जाएगा, वो अपना पूर्वजों को वहां ढूंढेगा तो उनको मिलेंगे एक नोट पे, एक पोथी पे, एक उसको पंजिका कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जब पुरी गए थे 2013 में, वहां की जो उनकी पंडे हैं, उनकी गुजरात की जो पंडे हैं, उनको आके दिखाए कि सर आपकी 3, 4, 5 पीढ़ी की ये नाम है, और ये अब इस स्थिति में आए थे। महात्मा गांधी जी का पूरी मंदिर गए थे, मोदी जी को दिखाया गया। तब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कभी अवसर मिलेगा हम उसको डिजिटल करेंगे, उसकी पैटर्न एनालिसिस करेंगे, एआई को टूल उसको उसमें करेंगे। क्यों गए थे, कैसा गए थे, कब कब गए थे, क्या क्या करके आए, कुछ तो विवरण मिलेगा। इस मादला पांची में मैं श्री जी को दिखा रहा था, पूरी मंदिर की बहाने पे माध्यम से उड़िया संस्कृति जीवन की उसमें उल्लेख है। हमने अभी तिरुकरूर को हमने अभी अनुवाद किया CICP से। ये तत्व कितने पुराने तमिलनाडु में तमिल भाषा में लिखा गया, लेकिन लिखा तो गया भारतीय लोगों के लिए, मनुष्यता, भारतीय लोग भी सीमित हो जाएगा, मनुष्यता के लिए लिखा गया। ये सारा चीजों को अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है, भारतीय भाषा है। भारत सरकार उसको आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट की कोई कमी नहीं है, फ्रेमवर्क हम बना ही रहे हैं। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषाओं में है। कभी कभी आलोचना हो जाता है, कुछ राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लोग कहते हैं कि संस्कृत में उतना क्यों खर्चा हो रहा है, अन्य भाषाओं में क्यों नहीं हो रहा है। सभी भाषाओं में प्राथमिकता से भारत सरकार, राज्य सरकार में अनेक राज्य सरकारों को इस बहाने पे बधाई देता हूं, अनेक स्वयंसेवी संगठनों को बधाई देता हूं। इन दिनों में बहुत सारे युवा टेक्नोक्रेट्स को बधाई देता हूं। उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए भाषा को सामान्य जन तक सहजता से